वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है एंजेला मर्केल जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, वर्ष 2022 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, वर्ष 2022 की थीम है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली अरब देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली अरब देश है मिस्र, ऑप्शन नंबर ए। मिस्र सैन्य शक्ति के मामले में सबसे मजबूत देश है, जबकि लेबनान सबसे निचले पायदान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह था रुक्मणी, ऑप्शन नंबर डी। रुक्मणी उपग्रह इसे GSAT-7 के नाम से भी जाना जाता है। इसे 30 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व कांग्रेस संगठन ने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के लिए सीधे प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रसिद्ध याचिका दायर की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूना सार्वजनिक सभा ने। 1875 में पूना सार्वजनिक सभा ने संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए 21,713 व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका हाउस ऑफ कॉमन्स को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत के बजट में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है? भारत के बजट में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान पर 9,40,691 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है, जो सरकार के व्यय का 23.8% है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया पर अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो दोस्तों वह धातु है जिंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्निवैक-कोव पशुओं के लिए दुनिया का पहला कोविड वैक्सीन है, जिसे किस देश में विकसित किया गया है? कार्निवैक-कोव पशुओं के लिए दुनिया का पहला कोविड वैक्सीन है, जिसे विकसित किया गया है रूस देश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में।
दक्षिण अफ्रीका के न्यूलैंड केपटाउन ग्राउंड में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2023 में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक है 42वीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. सुब्रमण्यम जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है RRR यानी कि RRR फिल्म को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान ग्रेवियल के कारण आपातकाल लागू करना पड़ा? तो दोस्तों वह देश था न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बना है? एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14वें एरो इंडिया शो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में गोल्ड श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के गोल्ड श्रेणी से सम्मानित किया गया है परिणाम मंजूषा सीबीएसई को। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को किसके द्वारा जारी किया गया है? चर्चा में रहे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय जी, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।